नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। रोहित और ईशांत का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से बड़ा फासला। स्टीव स्मिथ ने कहा कि भारत के साथ सीरीज के लिए पूरी तरह से हैं तैयार। सीरीज का पहला टेस्ट एडिलेड में ही खेला जाएगा। और चेन्नईयन एफसी ने आईएसएल में जमशेदपुर को 2-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए इंडियन टीम के ओपनर रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा बाहर हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी ने बीसीसीआई के हवाले से खबर दी है कि सिर्फ पहले 2 टेस्ट में नहीं बल्कि आखिरी 2 टेस्ट में भी इनके खेलने को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। इस सिलसिले में कोई भी फैसला बोर्ड ही करेगा। रोहित चोट की वजह से टीम इंडिया की वनडे और टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, जबकि ईशांत शर्मा को टेस्ट के लिए बोर्ड की मेडिकल टीम मॉनिटर कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई में हुए आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की समस्या की वजह से 4 मैच नहीं खेल सके थे। हालांकि उन्होंने फाइनल समेत लीग के आखिरी 3 मैचों में शिरकत की। वहीं ईशांत शर्मा ने चोट की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगभग पूरा सीजन मिस किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होना है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस साबित करने के लिए पसीना बहा रहे ईशांत शर्मा को टेस्ट मैच खेलने से पहले 4 हफ्तों की ट्रेनिंग की जरूरत होगी और इससे पहले 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। यानी तमाम कोशिशों के बाद वो तीसरे टेस्ट में ही अवेलेबल हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर रोहित को एनसीए से 8 दिसंबर तक ट्रैवल करने की इजाजत मिलती है तो 14 दिन क्वारंटीन के बाद 22 दिसंबर से ही ट्रेनिंग कर सकेंगे। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। ऐसे में कम से कम 2 टेस्ट वो उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। इससे पहले टीम के हेड कोच रवि शास्त्री कह चुके थे कि अगर अगले 4-5 दिन में रोहित और ईशांत ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइट में नहीं बैठते हैं तो उनका टेस्ट में खेलना मुश्किल होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद मौजूद नहीं रहेंगे और संभवतः रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल बन रहा है उसके मुताबिक ये संभव है कि वो 22-23 तारीख से ट्रेनिंग शुरू करें। तो क्या ट्रेनिंग शुरू करने के तुरंत बाद उन्हें टेस्ट खेलने को दिया जाएगा या वो खेलेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल की बात है। और ऐसे में मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए परेशानियां होंगी। ईशांत शर्मा भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, ये काफी निराशाजनक है अगर मैं कहूं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा भी नहीं खेलते हैं, विराट भी नहीं खेलते तो ये काफी बड़ा झटका है जहां तक बाकी टीम का सवाल। और गेंदबाजी में ईशांत शर्मा को आप निश्चित रूप से मिस करने वाले, क्योंकि इतने अनुभवी गेंदबाज हैं और अच्छी तिकड़ी थी शमी, बुमराह और ईशांत को लेके। तो अब आप जिसको भी खिलाएंगे वो नए रूप में उनको खिलाना पड़ेगा, चाहे उमेश यादव हो या नवदीप सैनी हो, जिनको भी आप मौका देंगे। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, रोहित का ना खेलना काफी निराशाजनक। और मैं अभी तक मेरी समझ से परे है कि इतनी क्या चोट है उनको कि वो जा नहीं सकते, जबकि वो आईपीएल फाइनल खेल रहे, 3 बैक टू बैक 3 मैचेस खेल रहे थे। खैर, ये जो उनके फिजियो है उनको अंदाजा होगा। लेकिन एक बात है, जैसे आपने कहा कि वो अगर 7-8 से पहले रवाना नहीं हो पाएंगे, जब क्वारंटीन होगा और उसके बाद अगर 26 को मैच है और 24 को क्वारंटीन से निकलते हैं तो फिर हो सकता है इससे पहले जो उनकी जगह खेल रहा हो वो अगर अच्छा बल्लेबाजी कर रहा होगा तो उसको फिर शायद बदलना आसान नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि रोहित का ये श्रृंखला में ना ही खेलना दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा को कितने दिन रिहैब करना है एनसीए में, ये तकरीबन पहले से ही तय हो चुका था और वो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो कह चुके थे। लेकिन इसके बावजूद कहीं क्या आपको लगता है कि कैलकुलेशंस में गड़बड़ी हुई है, डेट एंड टाइम के कैलकुलेशन में?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा था तो फिर आपको उनको आईपीएल नहीं खेलने देना चाहिए। आईपीएल में जो उन्होंने 10-15 दिन निकाले हैं, उसकी बजाय अगर आप उनको रिहैब में भेज देते तो शायद वो जल्दी फिट हो जाते। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि क्या आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि ये मेरी समझ से परे है। अगर वो इतने छोटे थे तो संजय जी वो किस तरह आईपीएल खेल पा रहे थे? उन्होंने एक के बाद एक लगातार 6 दिन में 3 मैचेस खेले। और अगर वो 3 मैच खेल सकते हैं 6 दिन में, तो फिर वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट है। और अब जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो अभी तक फिट नहीं है, उनको रिहैब में जाना है और उनको 1 महीना और फिटनेस में लगेगा, यानी कि 2 महीने उनको फिटनेस में से उनकी फिटनेस से उभरने के लिए लग रहे हैं, जो अपने आप दर्शाता है कि वो 100% फिट नहीं थे जब वो आईपीएल खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के निर्देश उनको क्यों नहीं दिए गए? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जैसे जैसे सीरीज की तारीख नजदीक आ रही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने बयानबाजी शुरू कर दी है। दोनों के बीच पहला वनडे 27 नवंबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क ने कहा है कि अगर इंडियन कैप्टन विराट कोहली दौरा छोड़ने से पहले शतक नहीं लगाते तो भारत को टेस्ट सीरीज में 4-0 की शिकस्त झेलनी पड़ेगी। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद अपने बच्चे के जन्म के लिए भारत वापस लौटेंगे। इससे पहले वे 3 मैच की वनडे और T20 सीरीज में शिरकत करते दिखाई देंगे। क्लार्क ने कल कहा कि वनडे और T20 में विराट को अपने प्रदर्शन से टीम को लीड करना होगा ताकि टीम इंडिया को मोमेंटम मिल सके। अगर टीम इंडिया लिमिटेड ओवर क्रिकेट में कामयाब नहीं हुई तो आगे उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो भारत को टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है और ऐसे हालात में टीम इंडिया पर 4-0 से सीरीज हारने का खतरा भी हो सकता है। क्लार्क ने कहा कि वर्ल्ड की 2 बेस्ट टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में विराट के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर सभी की निगाहें होंगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन स्टीव स्मिथ ने कहा है कि वे टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्मिथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि इसे टीम इंडिया के खिलाफ अपने प्रदर्शन से वे साबित भी करेंगे। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन स्मिथ ने माना कि इस साल लीग में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे फॉर्म में नहीं था, लेकिन कुछ हफ्तों में काफी बदल चुका है। मैंने इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी कर दी है और मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट बॉल्स को खेलने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसा माना जाता है कि स्मिथ को शॉर्ट बॉल से परेशानी होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले सत्र में नील वॉगनर ने उन्हें शॉर्ट गेंद पर ही 4 बार आउट किया था। स्मिथ ने कहा कि इंडियन पेसर्स वॉगनर की तरह शॉर्ट गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों लिमिटेड ओवर और T20 क्रिकेट सीरीज में एक दूसरे के खिलाफ नई जर्सी में दिखाई देंगे। टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने कल सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नई जर्सी में नए मोटिवेशन के साथ हम जीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेट्रो थीम टी शर्ट के साथ भारतीय टीम की नई जर्सी 70 के दशक से प्रेरित है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में टीम इंडिया अब पारंपरिक स्काई ब्लू की जगह नेवी ब्लू शेड में दिखाई देगी। जर्सी पर नए किट स्पॉन्सर MPL स्पोर्ट्स का लोगो भी होगा। वो दिसंबर 2023 तक टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर होगी। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी खास तौर पर डिजाइन की गई स्वदेशी जर्सी पहनेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में नई जर्सी लॉन्च की थी। ये जर्सी 1968 की ऑस्ट्रेलियन टीम को सम्मान देने के लिए तैयार की गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड में ही होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले ने कल ये कंफर्मेशन दी। इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन के दौरान हॉकले ने कहा कि हम साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमें
ये एश्योरेंस मिला है कि एडिलेड टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। एडिलेड टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला दिन रात का टेस्ट होगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इस मैच के एडिलेड में होने पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हॉकले ने कहा कि ये मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। हॉकले ने कहा कि हम लकी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा नहीं हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम है। हम प्लेयर्स और ऑफिशियल्स की सेफ्टी को लेकर हर तरह का एहतियात बरत रहे हैं और साथ ही हम बीसीसीआई के साथ भी लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। आईसीसी ने टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है, जबकि वनडे के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को वनडे और T20 के लिए नॉमिनेट किया गया है। आईसीसी ने कल सभी कैटेगरीज के लिए नॉमिनेटेड प्लेयर्स के नाम अनाउंस किए। विनर्स के नामों का ऐलान प्लेयर्स को मिलने वाले वोट्स के बेसिस पर किया जाएगा। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द डिकेड और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन किया है। प्लेयर ऑफ द डिकेड में कोहली के अलावा भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन भी शामिल हैं। इस कैटेगरी में जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, एबी डिविलियर्स और कुमार संगकारा के नाम शामिल हैं। वनडे प्लेयर ऑफ डिकेड में इंडिया की ओर से कोहली और रोहित शर्मा के अलावा महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल है, जबकि टेस्ट प्लेयर ऑफ डिकेड में विराट के अलावा जो रूट, विलियमसन, स्मिथ, जेम्स एंडरसन, रंगना हेरात और याशिर शाह के नाम शामिल हैं। मेंस के T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड में कोहली के अलावा राशिद खान और इमरान ताहिर के नाम भी हैं। इंग्लैंड में 4 सप्ताह का लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 दिसंबर से आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 4000 दर्शकों को स्टेडियम्स में प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। इससे पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्टेप्स लेते हुए लॉकडाउन अनाउंस किया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कम रिस्क वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 4000 दर्शकों को स्टेडियम्स में एंट्री मिलेगी, जबकि सेकेंड स्टेज के खतरे वाले इलाकों में 2000 लोग स्टेडियम्स में जा सकेंगे। जहां सबसे अधिक खतरा है वहां खेल बिना दर्शकों के ही होगा। इंग्लैंड में एलीट स्पोर्ट्स इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्टेडियम्स में दर्शकों की एंट्री अब तक नहीं हो सकी है। इंडियन सुपर लीग में कल खेले गए मुकाबले में चेन्नईयन एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हरा दिया। चेन्नईयन ने आक्रामक शुरुआत की और अनिरुद्ध थापा ने पहले ही मिनट में गोल दागकर टीम को लीड दिला दी। 26वें मिनट में इस्माइल गोंजाल्विस ने दूसरा गोल कर टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, लेकिन फिर जमशेदपुर के लिए नैरिजस वेल्कस ने 37वें मिनट में गोल कर फासले को कम कर दिया। हाफ टाइम तक चेन्नईयन 2-1 से आगे थी, लेकिन दूसरे हाफ में तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। जमशेदपुर के पास इस मैच में 57% पोजीशन था, लेकिन वो मौकों को गोल में तब्दील नहीं कर सके। और ब्यौरा अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल रात एक बहुत ही इंटरटेनिंग मुकाबला देखा गया चेन्नईयन एफसी बनाम जमशेदपुर एफसी के बीच में, और इस मुकाबले में चेन्नईयन एफसी ने 2-1 से जमशेदपुर की टीम को हरा दिया। हालांकि मुकाबले की शुरुआती मिनट में ही चेन्नईयन एफसी की टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। याद रखें, पिछली बार की चेन्नईयन एफसी की टीम फाइनलिस्ट रही थी और फाइनल में उन्हें एटीके से हार का सामना करना पड़ा था, और जिस अंदाज में उन्होंने पिछले सीजन में फुटबॉल खेलकर दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत की। पहले मिनट में अनिरुद्ध थापा ने गोल कर दिया, 1-0 की बढ़त बना दी थी, और उसके बाद फिर जो उनके खिलाड़ी हैं इस्माइल, उन्होंने 26वें मिनट में जो एक फाउल किया गया था उसके जरिए पेनल्टी मिली थी और उन्होंने 2-0 की बढ़त बना दी। और उसके बाद लगा कि चेन्नईयन के लिए मुकाबला केक वॉक होगा। हालांकि जमशेदपुर की डिफेंस लाइन काफी स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन 2 गोल उन्होंने पहली हाफ में कंसीड कर दिए। 37वें मिनट में जमशेदपुर की तरफ से 1 गोल पड़ा था और स्कोर लाइन 2-1 हो गया था। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सेकेंड हाफ का जो परफॉर्मेंस होगा उसमें जमशेदपुर की टीम कम बैक करने की कोशिश करेगी, चेन्नईयन टीम और ज्यादा अपने आप को थोड़ी सी डिफेंस वर्क करेगी, लेकिन जमशेदपुर की टीम को ज्यादा मौके मिले नहीं और
और मुकाबला चेन्नईयन की जो टीम है वो 2-1 से जीतने में सफल हो गई। अगर मैच स्टैट पर हम बात करें तो जमशेदपुर की टीम ने कुल मिलाकर 57% पोजीशन अपने साथ बनाए रखा, जबकि 43% जो पोजीशन है वो चेन्नईयन की टीम के साथ रहा। और जो शॉट्स लिए गए थे उसमें से 8 शॉट्स खेले थे जमशेदपुर की टीम ने, जिसमें 2 ऑन टारगेट थे। वहीं पर चेन्नईयन की टीम ने 13 हिट्स लिए थे, जिसमें से कि 6 ऑन टारगेट थे। और अंत में 2-1 से जीत दर्ज करने में चेन्नईयन एफसी की टीम सफल हो गई। आईएसएल में आज फटोडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेजबान एफसी गोवा का सामना मुंबई सिटी एफसी से होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ मिली शिकस्त में 10 खिलाड़ियों से खेलने के बावजूद मुंबई सिटी ने छोटे छोटे पासेस से इंप्रेस किया था। उधर गोवा का मुकाबला बेंगलोर के साथ 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ था। गोवा ने उस मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद एंगुलो के बनाए 2 गोल से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। मुंबई की तरह गोवा को भी बेहतर पासेस के लिए जाना जाता है। मुंबई सिटी को इस मैच में अहमद जोहू की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी, जिन्हें पिछले मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।